नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इथीरियम गेमिंग के अंदर। मेरा नाम है अंकित और ये है मेरा एक और डेली व्लॉग। तो दोस्तों तो आज है 22 सितंबर 2024, संडे का दिन है और मेरी बेसिकली छुट्टी होती है सैटरडे संडे ऑफिस से। तो 2 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो सैटरडे को बेसिकली प्लान यही होता है कि पहले मैं अपनी गाड़ी साफ़ करूँगा, क्योंकि पूरे हफ्ते में एक ही बारी गाड़ी मेरी साफ़ होती है। और तो आज मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो ये रही गाड़ी, थोड़ी सी इसको बैक कर लेते हैं, बैक करके एक बार सेट कर लेता हूँ, फिर इसको साफ़ करते हैं। अब मेरी जो ये स्विफ्ट कार है ये टोटल चल चुकी है 1,15,000 किलोमीटर। और इसकी अब सर्विस कराऊंगा मैं दोबारा से 1,20,000 के ऊपर मेरी सर्विस होगी, जिसके अंदर मैं चेंज कराऊंगा फ्यूल फिल्टर इस बारी। और बाकी जो नॉर्मल सर्विस होती है, जैसे डीजल फिल्टर चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होते हैं, तो ये बेसिक सर्विस भी साथ में इसकी हो जाएगी। लास्ट वीक मैं गया था मेरठ, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे मेरे को वाटर लॉगिंग मिली थी और काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था गुड़गांव के अंदर और दिल्ली के अंदर भी। जिसकी वजह से गाड़ी के जो इंजन के नीचे का जो प्रोटेक्शन कवर होता है वो निकल गया था। तो मैंने उसको दोबारा से रास्ते में ही ठीक करवा लिया था। इसके साथ साथ जो नीचे डीआरएल की जो वायरिंग थी वो सारी नीचे को लटक गई थी, और जिसकी वजह से वो इंजन कवर के अंदर अटक गई थी और साथ के साथ टूट गई थी। तो बाद में मैं अपना डीआरएल भी ये ठीक कराऊंगा सर्विस के साथ साथ। तो गाड़ी को मैं नॉर्मल शैम्पू से ही साफ़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बाकी जब भी 6 महीने का टाइम होता है या 4 महीने का टाइम होता है तो प्रॉपर मैं इसकी एक सिरेमिक कोटिंग जो होती है वो करवा लेता हूँ। और साथ साथ में अंदर से भी इसकी सफाई मैं करवा लेता हूँ, जो कि ड्राई क्लीनिंग होती है वो भी मैं सर्विस करवा लेता हूँ, सर्विस के अंदर करवा लेता हूँ।
तो अब हो गई गाड़ी साफ, इसको कर देते हैं वापस से पार्क। और ये नीचे जितना भी पानी गिरा हुआ है इसको एक बारी साफ कर लेते हैं और चलते हैं फिर नहाने। साथ के साथ मैं करता हूँ लंच और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के बारे में। एक तो लास्ट वीक मैं आपको बता देता हूँ, जो मेजर इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो एसएससी की तरफ से थी। एसएससी की मीटिंग होने वाली थी जिसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको कम करा जाना था। बेसिकली पीछे से ऑलरेडी ये न्यूज़ आ रही थी कि इस बारी रेट कट्स होंगे एसईसी की तरफ से यूएस के अंदर। तो उसके लिए सारे जितने भी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के ऊपर ब्रोकर्स होते हैं, ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सारे वेट कर रहे थे कि क्या न्यूज़ आती है और किस न्यूज़ के हिसाब से वो फिर आगे अपना ट्रेड प्ले करेंगे। तो हम भी उसी का वेट कर रहे थे और बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस आया जैसे ये न्यूज़ आई। हालांकि ये नॉर्मल होता है, जब भी एसईसी की मीटिंग होती है तो बीटीसी उस टाइम पे फ्लक्चुएट होता है। और बाकी डिस्कस करते हैं हम आगे वीडियो के अंदर कि क्या स्टेटस है बीटीसी के प्राइस का मार्केट के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स है। जैसे मैं अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने ट्रस्ट वॉलेट कॉइन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी है थोड़ी सी। साथ के साथ मैंने BNB कॉइन हो गया, रेवन कॉइन मैं माइन ऑलरेडी कर रहा हूँ, फ्रेंड कॉइन मेरे पास ऑलरेडी है। और एक दो कॉइन्स हैं जो कि पेनी स्टॉक कॉइन्स हैं, वो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट बुल रन अभी स्टार्ट होगा उसके अंदर हम एक्यूमुलेट करेंगे और आगे जाके जो भी ऑल टाइम हाई सेट करेगा जो भी कॉइन, तो उसके हिसाब से हम उसको सेल आउट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जितना भी शूट हो रहा है ये मैंने DJI Osmo Pocket 1 से मैं शूट कर रहा हूँ, टेस्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ इस डिवाइस को। मेरे पास ऑलरेडी गिम्बल है और Nexus 7 मेरे पास, Pixel 7 सॉरी ऑलरेडी मेरे पास है। बट मैंने ये स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग के लिए बनाया था, वीडियो ब्लॉगिंग के लिए मैंने एक कैमरा मंगवाया है DJI Osmo Pocket 1, तो इसकी भी साथ साथ टेस्टिंग हो जाएगी। एकदम पसीने में तर हो गया गाड़ी चलाने के भाई। ऊपर से काम वाली नहीं आती है संडे को, तो भाई साहब गाड़ी साफ करने वाला लॉन भी साफ करना पड़ा। चलो इस बात पे ये है कि एक्सरसाइज हो जाती है, वरना एक्सरसाइज तो हो ही पाती है। बाकी पसीने में लथपथ, बिल्कुल लथपथ। मैक्सिमम काम निपट गया भाई। आज बना है लंच के अंदर पुलाव, साथ में खीरे का रायता विद वेजिटेबल, और अचार के लिए मैंने बोल दिया है, साथ में अचार भी आ रहा है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ द नाव 2 ZTV एप्लीकेशन के ऊपर। तो भाई अब लंच भी हो गया है और जो बेसिकली घर के काम होते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। जो मेरे बेसिक काम होते हैं डेली पर्पस के वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अब आ जाते हैं अपने इनकम पार्ट के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ये मेरी बैलेंस की स्क्रीन है और यहाँ पे आप टोटली देख पा रहे होगे। डिपॉजिट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं माइन कर रहा हूँ रेवन कॉइन अभी फ़िलहाल, तो मैंने आपको बताया था कि रेवन कॉइन मैं माइन कर रहा हूँ। तो रेवन कॉइन के डिपॉजिट्स ऑलरेडी आ रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने कुछ रेवन कॉइन माइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे पास ऑलरेडी लेजर वॉलेट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेजर वॉलेट भी मैंने मंगा लिया था यूएस से, और सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज में जो भी माइन कर रहा हूँ वो मैं लेजर वॉलेट के ऊपर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और उसी के ऊपर ही सारे मैं इकट्ठे करता हूँ। जब भी मेरे को सेल आउट करने होते हैं तभी मैं एक्सचेंजेस के ऊपर उसको बेचता हूँ। तो
अब आ गए हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले चीज़ तो लंच भी हो गया है और अभी फ़िलहाल ये सेटअप है मेरा। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यहाँ से मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ एग्जैक्टली मैं कैसे ये सारी वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, कैसे मैं बनाता हूँ अपनी वीडियोस को, क्या क्या सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और क्या क्या वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली एक आइडिया दे पाऊँगा कि आप यूट्यूब अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना चैनल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे लो कॉस्ट के ऊपर आप अपना यूट्यूब को चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप उस यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स डिस्कस नहीं करते हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, ये है रेवन माइनर पूल। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं रेवन माइनर पूल के ऊपर। जब भी मैं माइन करता हूँ रेवन कॉइन को, तो मैं रेवन माइनर पूल को ही बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ कि रेवन कॉइन को आप माइन करो, क्योंकि जब भी जिस टाइम पे रेवन कॉइन आया था तो ये रेवन माइनर पूल उसी टाइम पे आया था हाथों हाथ। तो उन्हीं के डेवलपर्स के साथ साथ ही ये बनाया गया था पूल, और यहाँ पे आप रेवन कॉइन को माइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के पे आउट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एक है पीपीएस सिस्टम और एक पीपीएस, इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसमें आपको पे आउट मिल सकते हैं। बट मैंने पीपीएस सिस्टम ही सेट करा हुआ है यहाँ पे। तो ये रेवन कॉइन का एग्जैक्टली आप चेक कर पा रहे होंगे कि कितना बैलेंस है मेरे पास, और अर्निंग हिस्ट्री भी आप नीचे देख पा रहे होंगे कितनी मैंने रेवन कॉइन्स को माइन कर लिया है एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर और एक महीने के अंदर। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बारी बाइनेंस के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर मैं सेल आउट करता हूँ रेवन कॉइन्स को, और जो मैं माइन कर रहा हूँ उससे एक्यूमुलेट होके जो रेवन कॉइन आते हैं वो मेरे पास लेजर वॉलेट के अंदर आते हैं, और लेजर वॉलेट के बाद अगर मेरे को कुछ बेचना होता है तो मैं उसको बाइनेंस के ऊपर सेल आउट करता हूँ। बट फिलहाल मैंने अभी डायरेक्टली रेवन कॉइन जो रेवन माइनर पूल है वहाँ पे मैंने बाइनेंस का सेटअप कर दिया था, क्योंकि बाइनेंस का जो एड्रेस था वो अपडेट हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे मतलब चेंज हुआ था। मेरे 2 साल के बाद मेरे को जो पुराना एड्रेस था उन्होंने वो एक्सपायर कर दिया एड्रेस, और मेरे को एक नया एड्रेस दिया है बाइनेंस एक्सचेंज ने। तो बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर जो रेवन कॉइन का जो एड्रेस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने रेवन माइनर पूल के ऊपर डाला हुआ है, और उसी के ऊपर ही मेरे को वो रिसीव हो रहे हैं। और मेरे को जब भी सेल आउट करना होता है तो मैं बेसिकली क्या है कि बाइनेंस कॉइन में कन्वर्ट करता हूँ इनको, और फिर मैं सेल आउट करता हूँ। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और ये बताइए, जैसे मैं दिल्ली के अंदर हूँ और दिल्ली के अंदर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं फेस टू फेस सेल करने में काफ़ी मुश्किल है, मतलब काफ़ी मुश्किल होती है सेलर्स को ढूंढने के अंदर। अगर आप फेस टू फेस स्पेसिफिकली अगर आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि रेड एडिट के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिटी के ऊपर जाएँ, और फेस टू फेस पे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आप वहाँ पे जाके आप सर्च करो और वहाँ पे आप उसको सेल आउट करो। तो ज़्यादा सिक्योर जो ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में देखी जा रही है वो फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस में देखी जा रही है। क्योंकि पी टू पी अगर मैं बात करूँ तो पी टू पी के अंदर स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम ये आती है, काफ़ी सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो सेलर है या फिर जो बायर है जो भी आपको आईएनआर या फिर आईएनआर के अंदर पेमेंट करेगा या फिर आपको क्रिप्टो के बदले आपको कुछ पैसे देगा, तो आपके अकाउंट के अंदर वो आपको सेंड करेगा। तो आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ ये सर्कुलेट भी हो रही थी कि जो भी ये फंड्स आ रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं वो इलीगल फंड्स हैं, जिसकी वजह से ये अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि हमें देखना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंदर हमें ये स्पेसिफिकली चेकआउट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें ये चेकआउट रखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने क्रिप्टो करेंसीज को सेल आउट करते हैं और अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज ना होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो मैं जो अभी प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आपने एक नाम सुना होगा ऑन रैम्प करके एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप
अपने क्रिप्टो करेंसीज को भेज सकते हो। और ये बाइनेंस को भी सपोर्ट करता है, बाइनेंस एक्सचेंज को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज हैं और अगर आप उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये जो एक्सचेंज है ये आपको डायरेक्टली आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करके आपको आपके अकाउंट के अंदर पैसे दे देता है। तो मैं स्पेसिफिकली ऑन रैम्प भी यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से, जब से वज़ीर एक्स के अंदर ये फ्रॉड हुए थे। और उससे पहले भी वज़ीर एक्स ने विड्रॉल अपने बंद कर दिए थे कि आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ नहीं कर सकते हो दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर। आप आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो, आईएनआर को विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आप वज़ीर एक्स के ऊपर अपने क्रिप्टो करेंसीज को हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या फिर अगर आप उसको ऑफलाइन स्टोर करना चाह रहे हो उन क्रिप्टो करेंसीज को, तो आप वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने ऑन रैम्प के ऊपर शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी 1 साल के अंदर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज भेजी हैं यहाँ पे और मेरे को ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांजेक्शन डिलेड चल रही है इस एक्सचेंज के ऊपर भी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो मुझे कि आपको भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर आप कोई दूसरा एक्सचेंज आप आईएनआर कन्वर्जन के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर याद से मेंशन कर सकते हो। तो ये जो टाइम आउट वाली ट्रांजेक्शन है यहाँ पे बेसिकली ये ट्रांजेक्शन हो नहीं पाई है, या तो करेक्ट टाइम पे मैंने क्रिप्टो करेंसी सेंड नहीं कर पाया हूँ वहाँ पे, जो भी डिलेट चल रहा था, तो उसी वजह से ये टाइम आउट दिखा रहा है। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे मेरे पास सक्सेस भी दिखा रहा है, इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी सेल आउट हो गया और मेरे को आईएनआर अमाउंट रिसीव भी हो गया है। बट अभी फ़िलहाल डिले चल रहा है यहाँ पे भी ऑन रैम्प के ऊपर। अगर आप सेल आउट करते हो कुछ भी कॉइन्स, तो आइडियली मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे के बीच में आपके पास ये अमाउंट आता है आपके अकाउंट के अंदर। और आज संडे है, मैंने कल भी कुछ क्रिप्टो करेंसी या रेवन कॉइन मैंने सेल आउट कर रहे थे, बट अभी तक आप देख सकते हो ये सेंड टू बैंक का एक इसमें ऑप्शन तो आ गया है, लेकिन मेरे पास बैंक के अंदर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो संडे को शायद ये प्रॉब्लम है कि आपके अकाउंट के अंदर आपको ये आईएनआर अमाउंट नहीं मिलेगा और मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपके पास ही आएगा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ आप आईएनआर कन्वर्जन के अंदर स्पेसिफिकली कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हो या कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिव्यू करूँगा। होपफुली अगर मेरे को थोड़ा सा फ़ायदेमंद लगता है वो एक्सचेंज, तो ऑब्वियसली मैं भी उसको यूज़ करूँगा।